ला स्ट्रीट भारत की संविधान कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, संविधान कथा में हर एपिसोड में हम किसी एक आर्टिकल के ऊपर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 30 की, आर्टिकल 30। आप लोग एक बार गूगल करिएगा आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, तो पता चलेगा कि इसमें यह कहा गया कि भाई आर्टिकल 29 में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 30 में यह कहा गया कि जो माइनॉरिटी है वो अपना कल्चर प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपना स्कूल खोल सकते हैं, मदरसा खोल सकते हैं, मिशन जो क्रिश्चियन है कॉन्वेंट स्कूल खोल सकते हैं। लेकिन इसका जो इंटरप्रिटेशन हुआ है पिछले 70 सालों में वो गजब हुआ है। ये संविधान जो आपके सामने दिख रहा है ये इतना मोटा सा है, लेकिन ये संविधान बनाते समय जो डिबेट हुई है वो इतनी मोटी है। 5 वॉल्यूम में है, एक एक वॉल्यूम इतने मोटे मोटे, टोटल 5 वॉल्यूम में है संविधान, जो संविधान सभा की जो डिबेट हुई है। उसमें चर्चा क्या हुई थी? उसमें यह चर्चा हुई थी कि भाई धर्म के आधार पर विभाजन हो रहा है, मुस्लिम यहां चले गए हैं, हिंदुओं में बड़ा गुस्सा है, देश के बंटवारे का बहुत गुस्सा है, सरकार जो बनेगी वो हिंदुओं की बनेगी, कांग्रेस की बने या जिसकी बने, लेकिन हिंदुओं की बनेगी। हिंदू मेजॉरिटी है यहां पे, 90% उस समय था हिंदू यहां पे। तो उस गुस्से के कारण कहीं यह ना हो जाए कि सरकार हिंदुओं की भावनाओं के सामने झुक जाए, हिंदुओं के सामने झुक जाए और हिंदू यह कह दे कि भाई अब जो गैर हिंदू हैं इनको किसी तरीके का कोई अधिकार नहीं है, न ये स्कूल चलाएंगे, न अपना रीति रिवाज पालन करेंगे, इनको सब कुछ हिंदुओं के अनुसार पालन करना पड़ेगा। इसलिए संविधान के आर्टिकल 30 में कहा गया कि आप लोग अपनी अपनी स्कूल भी खोल सकते हैं। आर्टिकल 29 में कहा किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो अल्टीमेटली जो ये आर्टिकल 29-30 आया, जिसमें माइनॉरिटी शब्द आया है, उसका जो मोटिव था, उसका जो इंटेंशन था इस कॉन्स्टिट्यूशन में लाने का, वो केवल इतना था कि उनको कोई परेशानी ना हो, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार ना हो। लेकिन हुआ इसका उल्टा। इस आर्टिकल 30 के नाम पे हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार शुरू हो गया, मुस्लिम्स को ऊपर कर दिया गया। आप देख ही रहे, मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा आईएएस में बैठ सकता है, मुस्लिम्स को मदरसा खोलने का राइट है, लेकिन गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा आईएएस में बैठ नहीं सकता। तो आर्टिकल 30 की आड़ में, जैसा पहले प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं, इस देश के संसाधनों पे पहला हक मनमोहन सिंह जी ने कहा था अल्पसंख्यकों का है। तो मेरा यह कहना है कि भाई पहले ये तो बताओ माइनॉरिटी है कौन? हु इज माइनॉरिटी? माइनॉरिटी को परिभाषित तो कर दो। संविधान में तो नहीं है माइनॉरिटी परिभाषित, न संविधान में कहीं पे माइनॉरिटी कमीशन का जिक्र है, न इस संविधान में कहीं माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का जिक्र है। माइनॉरिटी शब्द एक बार आया है आर्टिकल 30 में, लेकिन उसमें भी माइनॉरिटी कौन होगा यह परिभाषित नहीं है। न संविधान में लिखा है कि 1% वाला माइनॉरिटी होगा, कि 5% वाला होगा, 10% वाला होगा। इतने सारे कानून बन गए, किसी कानून में भी माइनॉरिटी परिभाषित नहीं है। तो न संविधान में माइनॉरिटी परिभाषित, न किसी कानून में माइनॉरिटी परिभाषा दिया गया, और माइनॉरिटी कमीशन भी बन गया, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री भी बन गई। हजारों करोड़ केंद्र सरकार खर्चा करता है, 1,000 1,500 करोड़ राज्य सरकारें खर्च कर रही हैं, दुनिया भर का बजट भी जा रहा है टैक्स पेयर्स का, लेकिन कौन अल्पसंख्यक है यह नहीं पता किसी को। तो इसी के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया है, जिसमें मैंने माइनॉरिटी कमीशन जो एक्ट है उसको भी चैलेंज किया है। एक 2004 में कांग्रेस की सरकार ने माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बनाया था, उसको भी चैलेंज किया हुआ है। और हमने कहा है कि भाई जब माइनॉरिटी को डिफाइन ही नहीं किया है तो नेशनल लेवल पे 5 माइनॉरिटी हो ही नहीं सकते। आप जरा खुद सोचिए, लद्दाख में हिंदू केवल 1% है, बौद्ध 50% है और मुस्लिम 46% है, और हिंदू केवल 1% है। 1% हिंदू माइनॉरिटी नहीं कहलाता, 46% मुस्लिम माइनॉरिटी कहलाता है, 50% जो बौद्ध है वो भी माइनॉरिटी कहलाता है। मिजोरम में हिंदू केवल 2% है, वो माइनॉरिटी नहीं कहलाते। क्रिश्चियन वहां मेजॉरिटी में है, वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। लक्षद्वीप में हिंदू केवल 2% है,
वो माइनॉरिटी नहीं कहलाता। 97 के आसपास 97% के आसपास मुस्लिम है, वो माइनॉरिटी कहलाते। नागालैंड में हिंदू केवल 8% बचा हुआ है, वो माइनॉरिटी नहीं कहलाता। 88% के आसपास क्रिश्चियन है, वो माइनॉरिटी कहलाते। मेघालय में हिंदू 11% है, वो माइनॉरिटी नहीं कहलाता। क्रिश्चियन वहां जो मेजॉरिटी में है एक्चुअल में, वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। तो ये भारत इकलौता देश है दुनिया का जहां 1% कम्युनिटी वाला मेजॉरिटी कहलाता है और 97% कम्युनिटी वाला माइनॉरिटी कहलाता है। यह विषय सुप्रीम कोर्ट में भी गया, माइनॉरिटी मेजॉरिटी का इशू सुप्रीम कोर्ट में गया। 2002 में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने कहा कि केंद्रीय स्तर पे कोई माइनॉरिटी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि जिस तरीके से हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यानी भाषाई जो अल्पसंख्यक हैं, इसको राज्य के आधार पे ढूंढते हैं, राज्य के आधार पे आइडेंटिफाई करते हैं, इसी तरीके से धार्मिक अल्पसंख्यक को राज्यवार ढूंढना चाहिए, न कि केंद्रीय स्तर पे। यह 2002 का जजमेंट है। उसको कंप्लायंस नहीं हुआ, फॉलो नहीं किया गया, राज्यवार नहीं ढूंढे गए। अगर राज्यवार माइनॉरिटी शुरू हो जाए, माइनॉरिटी को डिफाइन कर दें और राज्यवार अगर माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करना शुरू करें तो 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी हो जाएंगे। इसीलिए ना माइनॉरिटी आज तक डिफाइन किया गया, ना माइनॉरिटी की कोई आइडेंटिफाई करने की गाइडलाइन बनी। माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, बजट जा रहा है, हजारों करोड़ का बजट जा रहा है। ये सेकुलरिज्म के नाम पे ये चल रहा है, आर्टिकल 30 के नाम पे, जबकि इसका मोटिव था ही नहीं। आर्टिकल 30 का मोटिव केवल इतना था कि उनके साथ कोई दोयम दर्जे की कोशिश नहीं होगी। यहां के अल्पसंख्यकों को यानी मुस्लिम्स को, यहां क्रिश्चियन को दोयम दर्जे का नागरिक नहीं माना जाएगा। अच्छा, खेल आप देखिए, हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटते बांटते पहले तोड़ा, SC ST, फिर OBC 1991 में। फिर कांग्रेस को लगा कि अभी जो जैन बौद्ध हैं ये भी तो हिंदू हैं, सिख भी हिंदू कहलाते, हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न होते, जितने भी कानून हिंदुओं के ऊपर गवर्न होते हैं वो जैन सिख बौद्ध पे भी गवर्न होते हैं। तो कांग्रेस को एक नई चाल चली। कांग्रेस को लगा कि अब एक काम करते हैं, जैन बौद्ध और सिख को निकाल देते हैं, तो बाकी शादी विवाह के मामले में, गुजारा भत्ता के मामले में और भी जितने सिविल राइट ह्यूमन राइट के इश्यू हैं, उसमें जैन बौद्ध और सिख हिंदू जो कानून है उससे गवर्न होते हैं। लेकिन 1993 में कांग्रेस ने यह कानून बना के, जो माइनॉरिटी कमीशन एक्ट है, उसको बना के यह कह दिया कि जैन बौद्ध और सिख अल्पसंख्यक है। अब बचा हिंदू, तो जाति के आधार पर पहले निकाल लिए थे, SC ST निकाल लिया, OBC निकाल लिया, तोड़ते तोड़ते पेट नहीं भरा। तो 1992 में वो जब कानून बनाया और फिर 1993 में जो नोटिफिकेशन इशू हुआ, उसमें जैन बौद्ध सिख को माइनॉरिटी घोषित कर दिया। साथियों, इसका आर्टिकल 30 का यह मोटिव नहीं था। आर्टिकल 30 का मोटिव केवल इतना था कि सबको बराबर अधिकार मिले, जो अल्पसंख्यक हैं उनका शोषण न हो, उनको भी अपना पूरा पठन पाठन का, अपना स्कूल खोलने का अधिकार मिले। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो अधिकार हिंदुओं को न मिले। जो अधिकार आर्टिकल 30 में मुस्लिम्स को है, वो सारा अधिकार हिंदुओं को भी है। और इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया है कि हिंदुओं को भी गुरुकुल खोलने, वैदिक स्कूल खोलने के लिए राइट होना चाहिए। और गुरुकुल और वैदिक स्कूल के बच्चे जो पढ़ के निकले वो हर जगह जाएं, वो IAS भी बने, कलेक्टर भी बने, कप्तान भी बने। आज आर्टिकल 30 की बात में इतनी बात है। संविधान कथा में नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे किसी और आर्टिकल पे बात करेंगे। आप इसको देखिए, अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।